सो लेट्स स्टार्ट विद योर होमवर्क क्वेश्चन। हम आज मेनली ज्यादा बॉर्न हेबर साइकिल्स ही देख रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ स्पिन ऑफ वर्जन देख रहे होंगे, कौन सी कैसी है, उसमें क्या सोचना है, क्या करना है। हर दफा ये नहीं होगा कि यूर डूइंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, थोड़ा सा आइज फील्ड भी रखनी है, कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो विल लुक एट दैट एंड देन इंशाल्लाह आज डेल्टा एच सॉल्यूशन पे भी चलते हैं एंड सी सम हेस साइकिल्स फॉर दैट एंड देखते हैं हम कितना आज कवर कर पाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर होमवर्क क्वेश्चन। तो यूज द डेटा बिलो एंड अदर सुटेबल डेटा फ्रॉम द डेटा बुकलेट। अब डेटा बुकलेट नहीं होती, जो डेटा बुकलेट में से इंफॉर्मेशन चाहिए थी मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए। टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम ऑक्साइड डेल्टा एच लैट Na2O solid। ठीक है, standard change of formation of sodium oxide, standard change of atomization, electron affinity of O, electron affinity of O minus। यानी ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। और डबल बॉन्ड एनर्जी दे दी मैंने आपको, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम दे दिया। ठीक है, मुझे डेल्टा एच लैटिस ढूंढना है। लैटिस एनर्जी कैसे निकलेगी ऑफ Na2O व्हेन आई हैव सोडियम इन इट्स गैसियस स्टेट as an ion and I also have oxygen as an ion in its gaseous state and they both react and give me this। ठीक है, मुझे 1 मोल इसका स्ट्रिक्टली रखना है, तो मुझे 2 मोल्स ऑफ Na चाहिए होंगे इधर। ठीक है, दूसरी बात ये फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन भी है, तो लेट्स ऑल्सो जस्ट हैव अ लुक एट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होगी इसकी, Na solid plus O2 elements in their standard states combining to form the 1 mole of your product। ठीक है जी, तो इसकी भी 2Na आपको चाहिए होगा और ये 1 ही सॉरी ये हाफ होगा। ठीक है जी, दिस विल बी हाफ, दिस विल बी रिक्वायरिंग 2Na एंड हाफ O2। इतना हमने कर लिया, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्किंग। अच्छा, oops, our axis and चलो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, द फर्स्ट थिंग इज टू राइट डाउन योर बेसिक थिंग्स, जिन चीजों से आप बनाओगे। तो पहले तो हम यही लिख लेते हैं, ये रहे ये दोनों। आई नीड एन 2Na solid plus half O2 gas and this will become into my Na2O solid। Na2O solid। ठीक है जी, एंड दिस इज हैपनिंग थ्रू माय डेल्टा एच फॉर्मेशन एंथैल्पी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ऊपर जाना है एंड आई वांट टू ट्रेस आउट ऑल ऑफ द अदर थिंग्स टिल आई एंड अप ऑन द लैटिस एनर्जी वाली इक्वेशन। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप दैट वी कैन डू इज ओवर हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल एटमाइज सोडियम। ठीक है जी, सो लेट्स एटमाइज सोडियम। सोडियम को जब एटमाइज करोगे तो इधर एक डिफरेंस ये है फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, 2 एटम्स ऑफ सोडियम है, तो आपको 2 दफा सोडियम को एटमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में ये रखना है कि एटमाइजेशन कहती है कि भाई 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स, तो अगर 2 मोल ऑफ गैसियस एटम बन रहे हैं तो उसका मतलब है 2 टाइम्स आपकी एटमाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। ठीक है, सो दिस शैल बी योर डेल्टा एच atomization of sodium and I'm also going to write 2 times over here into 2 करके, ताकि हम जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो हमें याद रहे ये। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी आ जाएंगी, हाफ O2 and then this is your gas। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या होगा, देन वी आर गोइंग टू एटमाइज, लेट्स से ऑक्सीजन को भी एटमाइज कर लेते हैं। ऑक्सीजन को जब एटमाइज करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ O2 बन जाएगा, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स, यानी 2Na गैस प्लस हाफ O2, सॉरी हाफ O2 कह रहा हूं, हाफ O2 क्या हो जाएगा, सिर्फ O हो जाएगा एंड दिस विल बिकम दिस। ठीक है जी, O गैस हो गया। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू डू, इसके आगे भी लिख लेते हैं, दिस इज डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, विच इज हाफ ऑफ दी ओ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हाफ ऑफ दी ओ डबल बॉन्ड, इससे हमारे पास एटमाइजेशन आ जाएगी ऑक्सीजन की। ऊपर चलते हैं हम मजीद, ऊपर चलेंगे मजीद, तो अब मुझे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वी विल नीड टू डू दी फर्स्ट आयनाइजेशन। 2 सोडियम एटम्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 दफा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी फर्स्ट वाली, सो 2 टाइम्स Na प्लस गैस बन जाएगा एंड दिस विल बी प्लस, या बल्कि पहले +2E माइनस,
2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे फ्रॉम ईच ऑफ दीज, एंड जो है ये आपके पास ओ गैस आ जाएगा. दिस शैल बी 2 टाइम्स दी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, और किसकी? ऑब्वियसली सोडियम की हो रही है. अच्छा, आपने 2 टाइम्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम कर ली है, वो ये रही. ठीक है, उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ओ है, तो वील हैव टू कन्वर्ट ऑक्सीजन टू ओ माइनस पहले, एंड देन हम ओ को O2 माइनस करेंगे. तो दिस विल बी अ 2 स्टेप प्रोसेस, इसीलिए आपको जो है वो 2 दफा इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज दी हुई हैं. सो फर्स्ट जो है, कन्वर्ट दिस इनटू योर थिंग, दैट इज 2Na प्लस प्लस E माइनस, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा, O माइनस गैस हो जाएगा. नीचे की तरफ एरो क्यों बनाया है? बिकॉज ये माइनस का चेंज था. ठीक है जी, सो मैंने इसलिए इसका नीचे की तरफ बनाया है. देन अब जो है मैं जो दूसरा वाला जो एरो बनाऊंगा, दैट विल, क्योंकि वो एक पॉजिटिव चेंज है, ठीक है, तो अब मेरा एरो दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है जी, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन की दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगी. ठीक है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड दिस इज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ठीक हो गया, एंड व्हाट यू लैंड अप ऑन इज 2Na प्लस गैस plus O2 minus gas, and from over here you can have your step downwards, and यहां तक आप आ जाओ. ठीक है, and this shall be your final step, and this shall be called your lattice energy. ठीक है. अच्छा, अब एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, उसने 4 मार्क्स दिए हुए हैं, उसने जो है आपको बोला नहीं बॉर्न हेबर साइकिल बनाओ. तो अगर आप इतने फ्लुएंट हो गए और बॉर्न हेबर साइकिल नहीं बनाते, तो उसका मतलब ये नहीं आपके मार्क्स यहाँ पे कटेंगे. यू कैन डू इट विदाउट द बॉर्न हेबर साइकिल एज वेल. मैं क्यों नहीं करवाऊंगा? बिकॉज हम अक्सर बेशतर मिस्टेक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है बॉर्न हेबर साइकिल की. ठीक है, ज्यादातर ये क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं, तो इट्स ओके, यू कैन स्पेंड टाइम, यू कैन मेक दी होल बॉर्न हेबर साइकिल. अच्छा, दूसरी चीज है, एग्जामिनर कभी कभार आपको सवाल पूछेगा, भाई देखो बॉर्न हेबर साइकिल बनाओ, मुझे बॉर्न हेबर साइकिल बना के दिखाओ. उसमें आपने कहीं पे भी मिस्टेक करी, एग्जामिनर एक एक मार्क, दो दो मार्क वहां से उड़ा देते. ठीक है, सो सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई फील लाइक आई सॉ वाज दैट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बाद आप ऊपर नहीं गए वापस, प्लस 844 की वजह से यू वेंट डाउनवर्ड्स ही, एंड डाउन से डाउन मजीद लैटिस एनर्जी आप डाउन ही चले गए. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू एन एरर फॉर. तो हैं ये सारे ऊपर की तरफ जाते हुए, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में जाके यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कौन सा एरो ऊपर है, कौन सा एरो नीचे है. दूसरा ये है कि अगर आप बॉर्न हेबर साइकिल बना के दे रहे हैं एग्जामिनर को, ठीक है, तो मेक श्योर करें वो सही है. क्योंकि अगर एग्जामिनर लड़के आया हुआ अपनी बीवी से, तो वो क्या करेगा? वो एक भी मिस्टेक देखेगा, यहाँ पे 1 मार्क काट लेगा. ठीक है, क्योंकि उसकी वैसी जो है वो उस दिन जो है कह ले के मूड ऑफ होगा. ठीक है, लेट्स वर्क आउट दी डेल्टा एच लैटिस एनर्जी. तो फॉर्मेशन विल इक्वल्स टू ऑल ऑफ दिस खिचड़ी. ठीक है, तो फॉर्मेशन क्या थी? फॉर्मेशन थी वाज -416. So -416 will equals to all of the other khichdi. Atomization of Na 2 times. Atomization of Na 2 times यानी 2 into 109. ठीक है जी, प्लस देन ऑक्सीजन हाफ ऑफ ओ डबल बॉन्ड. ओ डबल बॉन्ड इज 496, इसका आप हाफ कर लेंगे. ठीक है, देन व्हाट डू वी हैव? we have got 2 times the first ionization energy, 2 times the first ionization energy, so you get 2 and then 494. then first ionization energy के बाद आपके पास first electron affinity है, ये एक ही दफा है, एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो इसको 1 ही लिखेंगे, -142. फिर क्या है हमारे पास? सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, दैट इज गिवन टू अस एज +844. एंड देन लास्टली यू हैव योर लैटिस एनर्जी, सो वो हम लिख लेते हैं प्लस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी. ठीक है, जिन बच्चों ने सॉल्यूशन किया है, कैन दे कंफर्म कि मैंने भी सही किया है? एंड दिस शुड वर्क आउट टू बी ए -2572 किलो जूल पर मोल. अगर आपकी लैटिस एनर्जी जो है वो माइनस में नहीं आ रही है, ठीक है, तो
इसका मतलब आपने कुछ गलत किया, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स टू आइडेंटिफाई इफ यू डन समथिंग रॉन्ग और राइट। लैटिस एनर्जी हमेशा एक्सोथर्मिक होता है बिकॉज आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, सो इट्स -2572 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो वेरी गुड ऑन दोज हु अटेम्प्टेड, उन्होंने आंसर बिल्कुल सही लेके आए हैं। अच्छा, स्टेट हाउ डेल्टा H लैटिस Na2S differs from delta H lattice Na2O solid. Indicate this by placing a tick in the appropriate box in the table. तो इस बॉक्स में मैं टिक लगाऊं, Na2S की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, कम होगी या सेम होगी देन Na2O? Na2S is lesser, and what's the reason for that? Radius is bigger. Very good. So delta H lattice depends on two factors हमारे लिए, ठीक है, हमें सिर्फ दो फैक्टर्स देखने हैं। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अनफॉर्चुनेटली अगर देखोगे चार्ज की वजह से वी कैन नॉट डिफाइन बिकॉज Na is also plus, oxygen is 2 minus, and in Na2S भी Na is plus and sulfur is 2 minus. So इसमें चार्ज की वजह से हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, हम रेडियस के बारे में कमेंट कर सकते हैं। इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस छोटा है। सो अगर आपका रेडियस बड़ा है तो इनवर्स प्रोपोर्शन होने की वजह से आपका लैटिस एनर्जी कम होगी, ठीक है। सो वी विल पुट अ टिक इन दिस, इट इज लेस एंड द रीजन फॉर दैट इज द रेडियस ऑफ S2 minus is bigger, therefore the ionic bond formed will not be as strong, ठीक है जी। और उसकी वजह से लेस एनर्जी रिलीज्ड, बिकॉज ज्यादा अच्छा बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। अच्छा जी, आई डोंट वांट टू डू टू मेनी रेपिटेशंस विद यू क्योंकि मुझे लग रहा है एवरीवन इज क्वाइट कंफर्टेबल विद बॉन्ड हेबर साइकिल्स। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, इसमें हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे, लेट्स सी दैट। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अपनी आईज फील्ड रखना, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो पूरी होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, यू विल बी नीडिंग समथिंग एल्स। अच्छा, मोस्ट कार एयर बैग्स कंटेन अ कैप्सूल ऑफ सोडियम एजाइड in a crash. The sodium azide decomposes into its elements. Write an equation for the decomposition of NaN3. बहुत आसान है, बता दिया आपको भाई, आपको इक्वेशन नहीं आती, इसको डिकम्पोज कर दो उसके एलिमेंट्स में। तो सोडियम एजाइड NaN3 will decompose into Na solid and N3 तो होता नहीं है वो, ठीक है, N2 होता है, तो N2 गैस, ठीक है। एंड नाउ आई नीड टू डू द बैलेंसिंग। तो हाउ डू यू थिंक आई शुड बैलेंस? अच्छा, बाय द वे मुझे Na N3 के नहीं पता है, क्या कहते हैं उसकी स्टेट सिंबल क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली इट्स सॉलिड, ठीक है। बट once again टिप टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको किसी चीज के स्टेट सिंबल्स कंफर्म नहीं है तो नहीं लिखें, किसी के भी नहीं लिखें, ठीक है। बिकॉज अगर आपने लिख दिया और वो गलत हुए तो एग्जामिनर मार्क काट लेगा। अभी उसने एग्जामिनर नहीं बोला है स्टेट सिंबल्स लिखो, तो कोई मसला नहीं, आप नहीं भी लिखोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। सोडियम एक है, N3 है, इधर दो है, तो एज मुर्तजा सेज कि भाई आप इसको 3/2 कर दें, तो दिस शैल बिकम योर फाइनलाइज्ड इक्वेशन फॉर दिस, ठीक है। आई होप देयर आर नो प्रॉब्लम्स। अच्छा, 3/2 तो कर दिया, लेकिन उधर भी तो चेंज करो। नहीं, बल्कि सही है, वेरी गुड, सही है, 3/2 अच्छा, complete the dot and cross diagram for the azide ion N3 minus. Use the following key for the electrons: electrons from the central nitrogen atom, X electrons from other two nitrogen atoms, added electrons responsible for the overall negative charge. तो क्या ख्याल है इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कैसे बनाए, ठीक है। किन दो के बीच में कितने पेयर्स के बॉन्ड्स बनेंगे और किन दो के बीच में क्या हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग? दिस इज अ वेरी वियर्ड थिंग। इट्स ग्रुप 5, सो 5 आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑन N, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे बेसिकली,
नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब यूजुअली व्हेन थिंग्स आर बॉन्डिंग तो उनका जो है वो मकसद क्या होता है, उनका मकसद यही होता है कि भाई हम जो है ऑक्टेट अटेन करें, ठीक है। सो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि किसी ना किसी तरह हम ऑक्टेट अटेन करवा दें, ठीक है। एंड फिर देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, मैं कैसे सॉल्व करता है इस क्वेश्चन को, एंड देयर इज आल्सो ऑब्वियसली डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वो एक वाहिद टेक्निक नहीं है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम, देन आई एम आल्सो गोइंग टू शो यू अ डिफरेंट डायग्राम जो मार्क्स स्कीम में अलाउड है। अच्छा, मुझे पता है मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, और मुझे पता है नाइट्रोजन वैसे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। आई नो दैट नाइट्रोजन वैसे फॉर्म्स अ ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, ठीक है। और फिर मुझे उसके ऊपर और भी पता है कि नाइट्रोजन ऑल्सो हैज अ लोन पेयर, तो वो डेटिव बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। लाइक व्हेन वी सॉ इन अमोनिया में हमें पता है अमोनिया NH4+ आयन जब बनाता है डेटिव बॉन्ड कर लेता है, ठीक है। इट कैन डेटिव बॉन्ड। तो लेट्स लुक एट दैट। अच्छा, अगर मैं ये करने की कोशिश करूं, सेंट्रल एटम के डॉट है एक्स जो है वो आइदर ऑफ द पेयर के मैं बोल सकता हूं। तो आई विल से ओके लेट्स पुट डाउन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, ठीक है। अगर मैं 3 पेयर्स डाल देता हूं तो इसकी तरफ से 3, उसकी तरफ से 3, इसके कितने बच गए, इसके 2 बच गए, ठीक है। इसके कितने बचे, इसके भी 2 बच गए, सही है। अच्छा, अब इसके 2 बच गए हैं, मैं इनको कहां डाल सकता हूं, बिकॉज मुझे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, और इसके पास ओरिजिनली कितने होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इसके पास होंगे। तो अब अगर ये यहाँ पे शेयरिंग कर देगा, ठीक है, शेयरिंग भी हो सकती है, यू कैन इवन मेक दिस इनटू अ डबल बॉन्ड, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, इस तरीके से कर दो, ठीक है। बट नॉर्मली ऐसा होगा नहीं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, आई एम गोइंग टू जस्ट पुट इन दीज टू एज अ डेटिव बॉन्ड टू दिस। तो दूसरी बात, डबल बॉन्ड इसके साथ आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। मैं क्यों बोलूंगा कि क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें और इलेक्ट्रॉन्स डालोगे कहां लेगा, सही है। सो मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट्स हैपनिंग इज दिस इज डेटिव बॉन्डिंग टू दिस, ठीक है। अच्छा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक कम है। अच्छा, एक कम है, ये देखो इन्होंने बोला था ये जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने पहले किसी के साथ कोई आयनिक बॉन्ड बनाया हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन खींच के उन्होंने अपने पास करा हुआ है, तो आई कैन बैलेंस दिस एंड पुट ए स्क्वायर ओवर हियर, कि भाई देखो मैंने सबके ऑक्टेट्स कंप्लीट करवा दिए हैं। सबको समझ में आया व्हाट वाज द वर्किंग प्रोसेस बिहाइंड दिस, मैंने कैसे किया कैसे नहीं किया। यस। अच्छा, द अदर वे दैट यू कुड हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन इज आल्सो दिस वे, ठीक है। बोथ आर जो है वो वैलिड, ठीक है, मार्क्स स्कीम अलाउज बोथ। तो आप क्या कर सकते थे, आप एक सिंगल बॉन्ड शो करते और फिर डेटिव बॉन्ड शो करते इसके साथ, एंड देन इसके साथ डबल बॉन्डिंग दिखा देते, एंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से आएगा, ठीक है। बट आई फील लाइक दिस इज मच मोर हार्डर टू गेस आउट देन दिस, ठीक है। सो अल्मा कह रही है डेटिव बॉन्ड वाली चीज दोबारा से बता दे। अल्मा देखो, मैंने डेटिव बॉन्ड क्यों बनाया और मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, ठीक है। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि देखो अल्मा, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इस बीच वाले नाइट्रोजन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो अब मैं इसको जबरदस्ती और दूंगा तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, 10 हो जाएंगे, राइट, दे विल बिकम 10 तक चले जाएंगे, मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करूंगा। तो व्हाट आई एम डूइंग फॉर दैट इज मैं इसका लोन पेयर इस्तेमाल करके सीधा सीधा इसके साथ डेटिव बॉन्ड शो कर रहा हूँ, दैट इट इज डेटिव बॉन्डिंग टू दिस। एंड लास्टली एक इलेक्ट्रॉन जो कम था वो मैंने दिखा दिया कि इन्होंने किसी स्पीशीज से छीन के लिया हुआ था, ठीक है। ऑब्वियसली इधर फ्लिप भी बना सकते थे, जैसे करना था वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। बाकी दिस इज ऑल्सो ए डायग्राम दैट यू कुड हैव मेड, दिस इज वेरी हार्ड टू डू, दिस इज मच मोर अटेनेबल, ठीक है। Lattice energies are always negative, showing that they represent exothermic changes. Explain what is meant by the term lattice energy. हम already देख चुके हैं. Explain why lattice energy represents an exothermic change. So why does it represent an exothermic change? Bond is being formed. और कौन सा bond form हो रहा है, ठीक है. तो give a complete answer. कौन सा bond? Examiner ने लिख दिया question mark, which bond? Ionic bond. तो a strong ionic bond is formed. Bond formation always releases energy, ठीक है।
अच्छा, बाय द वे अगर किसी को कभी कंफ्यूजन हो जाए और ये याद नहीं आ रहा हो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है या बॉन्ड ब्रेकिंग एक्सोथर्मिक और क्या है क्या नहीं, तो आई लाइक टू रिमेंबर दिस बाय द एग्जांपल ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, मैग्नेट्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे, धस करके चिपक जाएंगे, इनमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, इनको एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, राइट, दे जस्ट ज्वाइन टुगेदर बाय देमसेल्व्स, करीब ले आओ बस खुद ही जुड़ जाते हैं। लेकिन अब इनको ही तोड़ने में आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, इनको ही अलग करने में एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट। सो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, वेयर एज बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक। खुद ही आगे लग गए हैं, एनर्जी खुद ही बाहर एस्केप कर जाएगी। ठीक है, अच्छा नाउ use the following data and any relevant data from the data booklet to calculate the standard enthalpy change of formation delta HF of NaN3 solid. Include a sign in your answer. Show all your work. Okay. Lattice energy हमें दे दी है, हमें निकालना क्या है? Enthalpy change of formation निकालना है। Standard enthalpy change of atomization of sodium भी दिया हुआ है। Then they have given you something weird. Electron affinity नहीं है ये, because electron affinity क्या थी? 1 mole of gaseous atoms gaining 1 mole of electrons and becoming 1 mole of 1 minus charged gaseous ions. तो ये देख के घबरा नहीं जाइएगा, ठीक है? This is something that we've not seen, but this is very useful in solving this question and making the calculation much more smaller. And then you've been given the first ionization energy by me because data booklet आपके पास नहीं होती है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। वही तरीका होगा, पहले फॉर्मेशन और लैटिस एनर्जी की हम इक्वेशंस देख लेते हैं एंड लेट्स सी हमारे रिएक्टेंट्स क्या होंगे, कैसे कैसे हमें उस तक जाना है। ठीक है, तो Na(N3) की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इट शुड बी फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अंडर देयर स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड दे शुड फॉर्म 1 मोल ऑफ Na(N3). ठीक है, तो मुझे इसका एक ही चाहिए होगा, इसके 3/2 हो जाएंगे। ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ दिस, ये यही रहेगा। और अगर मैं जो हूं वो क्या कहते हैं लैटिस एनर्जी देखना चाहूंगा, तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? इट इज कि भाई इनकी गैशियस स्टेट में, इन एटम्स की गैशियस स्टेट में आप क्या कर लो, वो कर लो। अच्छा ना, um, सही है, आप Na+ और उसकी जो गैशियस, अब नाइट्रोजन क्या फॉर्म करेगा? नाइट्रोजन गोइंग टू फॉर्म, अच्छा अकॉर्डिंग टू देम इट इज -E। सही है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देम देयर सेइंग के N-N3- ही है। या चलो मैं अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना कर दूं, अभी फिलहाल हम अपनी नॉर्मली लिख लेते हैं। नाइट्रोजन वैसे तो नॉर्मली इज 3-, ठीक है, एंड गैस, एंड दिस आल्सो गैस, एंड दिस इज गोइंग टू मेक यू योर थिंग दैट इज NaN3। एंड हम अभी उसको थोड़ी देर में रिविजिट करते हैं कि हमें इसमें करना क्या है, बिकॉज दिस एंड दिस थिंग इज नॉट सिमिलर, ठीक है, एट ऑल, कुछ भी इसमें सिमिलैरिटी नहीं है, तो वील हैव टू वर्क अराउंड दिस प्रॉब्लम अ बिट। लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने इस साल ये क्वेश्चन ही छोड़ दिया था। ठीक है, तो डोंट लीव द क्वेश्चन आउट, बी डिलीजेंट, दिस शुडंट बी दैट हार्ड। स्टार्ट कहां से करते हैं? हमारी बेस चीजों से, ठीक है जी, वी वांट द बेस थिंग्स टू रिएक्ट। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये, अभी फिलहाल मैं इसको एक क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इस पे कोई अभी मुझे क्वेश्चन नहीं करे कि सर आपने बैलेंस से नहीं है, ये वो नहीं करी, विल कम टू दिस, रिविजिट दिस, क्योंकि ये हमारे काम नहीं आने वाली कुछ खास। ठीक है, लेट्स वर्क आउट। अच्छा, वी विल स्टार्ट विद फॉर्मेशन, वी विल स्टार्ट ऑफ विद दीज रिएक्टेंट्स, इनको लिख लेते हैं अभी। ठीक है, दिस इज Na सॉलिड, ठीक है जी, देन हमारे पास क्या है, 3/2 N2, ठीक है जी, प्लस 3/2 N2 गैस, सही हो गया, एंड दैट शुड बी बिकमिंग NaN3। ठीक है, तो हम वुप्स, चलो फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो योर फॉर्मेशन विल गो डाउन, ठीक है, हमारे मुताबिक डाउन होने की होगी, इनके मुताबिक अब पता नहीं, ठीक है, हो सकता है प्लस में भी आ जाए, हम कह रहे हैं डाउन है, ठीक है, बिकॉज वी जस्ट डोंट नो, हम एक अंदाजा ले रहे हैं। सो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे, एंड दिस इज गोइंग टू बी क्या चीज, राइट, NaN3 whatever this is, ठीक है, NaN3 solid whatever। तो ये आ गई आपकी डेल्टा H फॉर्मेशन। अच्छा जी, अब हम कैसे जाएंगे? ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सोडियम को एटमाइज करना पड़ेगा, फिर
इनको एटमाइज करना पड़ेगा एंड देन फिर हमें जो है चीजें देखनी पड़ेंगी क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अच्छा, मूविंग अपवर्ड्स, पहले तो हम एटमाइजेशन कर लेते हैं सोडियम की। लेट्स एटमाइज सोडियम, सो Na गैस बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3/2 N2 गैस, सही है। एंड दिस इज द डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। गुड प्रैक्टिस रहती है यहाँ पे, अगर 2 3 4 लिखा हुआ है तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया करो ताकि बाद में कैलकुलेशन करते हुए ना भूलो। इधर अभी 1 है तो ये, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्लोजली देखते हो, ठीक है, इफ यू लुक एट दिस वेरी क्लोजली, I don't need to do atomization of this thing. क्यों? 1/2 क्या होता है? 3/2 होता है, which is already over here. तो मेरे पास तो यही चीज ही लिखी हुई है यहाँ पे, तो इसका मतलब है मुझे इसको चेंज नहीं करना। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, छेड़खानी मुझे इसके साथ नहीं करनी। छेड़खानी करते हैं अब सोडियम के साथ ही, और आगे चलते हैं सोडियम को ही लेके। इट विल बी बैलेंस्ड आफ्टर द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मे बी, हो सकता है, ठीक है। तो वी सी कि हमारे पास ऑलरेडी ये चीज है, मुझे बस एक इलेक्ट्रॉन लाना है एंड देन आई कैन डू दिस एंथैल्पी चेंज, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी छेड़खानी, मैं इसको एटमाइज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने एटमाइज कर दिया तो मेरे पास 1 मोल ऑफ N2 गैस हो जाएगा, या जितने भी मल्टीपल ऑफ 1 हो सकता है, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, सो मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग द एटमाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, मैं इस दफा क्या करूंगा, मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम लगा रहा हूं, ठीक है। लेट्स डू दी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। Okay, moving upwards, I did the first ionization energy of sodium, and what do we see is ke Na plus gas plus E minus plus 3/2 N2 gas, ठीक है, and this is our first ionization energy. Oh, एक second, 3/2 N2 plus E minus equals to N3 minus, यही तो हो गया हमारे पास, रिएक्टेंट आ गया सारा का सारा, मुझे बस इसमें बना देना है। आई जस्ट नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस। तो ऑल आई हैव टू डू अब इसके एक ऊपर की तरफ एरो बनाऊंगा, बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव एनर्जी चेंज। आई जस्ट डू दिस, और मुझे पता है कि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मुझे ये मिल जाएगा Na प्लस गैस प्लस क्या चीज है ये, N3 माइनस गैस। सो दिस इज N3 माइनस गैस। सो नाउ आई हैव डन दिस, और अब देखोगे मेरे पास गैशियस आयंस आ चुके हैं दोनों। सो दिस डेल्टा H लैटिस एनर्जी दैट वी वर ओरिजिनली थिंकिंग इज एक्चुअली नॉट द थिंग दैट वी वांटेड। ये ऐसी नहीं है Na प्लस गैस प्लस 3N3 माइनस गैस, इट्स एक्चुअली N3 माइनस इज दिस स्पीशी एजाइड, ठीक है जी, दिस इज दिस स्पीशी, राइट। एंड हम इसका पूरा कलेक्टिवली गैशियस आयन देख रहे हैं, सो हम इसका पूरा कलेक्टिवली ये गैशियस आयन देख रहे हैं इधर। एंड नाउ ऑल आई हैव टू डू इज पॉइंट एन एरो डाउनवर्ड्स यूजिंग द डेल्टा H लैटिस एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन को, और अब नीचे की तरफ पॉइंट डाउन कर लेते हैं अपनी एरो को। सो दिस शैल बिकम आवर फाइनल थिंग, ठीक है। इसके लिए मैं लिख रहा हूं डेल्टा H, ऊपर जो डेल्टा H हमें दिया हुआ है, गेस डेल्टा H थीटा ही दिया हुआ है, तो मैं बस ये लिख रहा हूं। and we can say that this is delta H lattice energy, ठीक है। and this makes our stuff very more simple. कोई confusion किसी को समझ में आई? क्लियर हो गया, ठीक है। so basically we did not need this, instead what did we need was this, हमारी जो lattice energy है इस दफा, that's basically Na plus gas plus N3 minus gas, and that is giving you your lattice energy, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन हमें ढूंढनी है, तो लेट्स फाइंड दैट आउट। दैट इक्वल्स टू एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, इसको जल्दी से खत्म करते हैं फिर चलते हैं आगे। 107, फिर क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज 494, कर लिया इतनी जल्दी, वाई मैं सोच लो 494, एंड ठीक है डेल्टा H ये वाला दैट इज +142 and the delta H lattice energy that is -732, ठीक है। आप लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया है, so you are telling me the formation enthalpy is coming out to be +11 kilojoule per mole,
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप सबकी क्वेरीज, सबकी कंफ्यूजन्स दूर हो गई हो। कोई चीज दोबारा से पूछनी है तो लेट मी नो। दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन दैट यू गेट, ठीक है, ये थोड़ा सा घुमा फिरा हुआ क्वेश्चन और मैं जानबूझ के इधर आपको करवाया। अच्छा, द लैटिस एनर्जी डेल्टा एच लैटिस ऑफ रुबीडियम नाइट्राइड इज -636 किलो जूल पर मोल। सजेस्ट बाय द लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम नाइट्राइड, तो नहीं है सॉरी, एजाइड था ये, -732 किलो जूल पर मोल इज मोर एक्सोथर्मिक देन रुबीडियम। तो सोडियम की रुबीडियम से ज्यादा क्यों है लैटिस एनर्जी, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, एंड बाय द वे मे बी द पीरियोडिक टेबल विल हेल्प यू। ठीक है, तो देख लो सोडियम की पोजीशन और रुबीडियम की पोजीशन, सोडियम ऊपर है, रुबीडियम उसी ग्रुप में नीचे है। तो वंस अगेन वही रीजन है जो हमने देखी थी पहले भी। क्या रीजन है? सोडियम का चार्ज, सोडियम का रेडियस छोटा है, देयरफॉर इट विल स्ट्रॉन्ग फॉर्म ए स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड। या इस तरह से लिख लेते हैं, रुबीडियम हैज ए बिगर रेडियस, सो इट forms a weaker ionic bond, therefore delta H lattice is less exothermic। ठीक हो गया। अच्छा, we've done I guess enough, I hope हमने जो है वो बॉन्ड हेबर साइकिल्स कर ली होंगी। ठीक है, there are some more that we'll be doing, थोड़ी और मैं करवाऊंगा और करूंगा। I am going to give you this whole question as homework, ठीक है, because I want you guys to practice it out। feels like अच्छी ग्रिप है बॉन्ड हेबर साइकिल्स पे, ठीक है, तो ये वाला अटेम्प्ट करो एज होमवर्क। अच्छा, magnesium 1 chloride is an unstable compound and readily decomposes as shown। 2 MgCl solid decomposes and forms Mg solid plus MgCl2 solid। ठीक है जी, ये देखोगे तो ये वेरी पिक्यूलियर कंपाउंड है, क्योंकि ग्रुप 2 के सॉल्ट्स क्या बनाते, ग्रुप 2 क्लोराइड सॉल्ट्स कैसे बनाते हैं? हमेशा Cl2 Br2 ऐसी करके बनाएंगे, ठीक है। जो भी एन -1 की स्टेट रखता है तो उसको हमेशा वो 2 कर देंगे। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये -1 होगा और इसमें ये +1 होगा, क्योंकि क्लोरीन हमेशा -1 होता है, दैट वी नो फ्रॉम एएस। तो इसका मतलब है अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के थ्रू देखें और उसको बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये +1 होगा लाजमी, तो +1 -1 ये 0 हो रहा है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, क्योंकि हम फिर जब बाद में इसकी बॉन्ड हेबर साइकिल बना रहे हैं तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम सिर्फ एक दफा लेनी है, जो उन्होंने हमें इधर दिखा भी दी है, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल क्या है? यूज द फॉलोइंग डेटा टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन दी हुई है, डेल्टा एच फॉर्मेशन इसकी दी हुई है और ये दिया हुआ है, ये एएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको पूरे तरीके से कैसे सॉल्व करोगे? एएस के मेथोडोलॉजी से सॉल्व करोगे। अगर आपको इसका चेंज ढूंढना है तो आप सबसे पहले ये ऊपर लिख लोगे, MgCl बिकमिंग Mg solid प्लस MgCl2 सॉलिड। ठीक है जी, हमें दी हुई है फॉर्मेशन ऑफ MgCl। फॉर्मेशन क्या थी? वो चीज फॉर्म करना फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है? मैग्नीशियम और क्लोरीन। सो मैग्नीशियम और Cl2, सही है जी। ये फॉर्म करेंगे इसको और यही फॉर्म करेंगे इसको भी, ठीक है। अच्छा, another thing that you need to recall from AS is, अगर ये चीज यही बन रही है सिर्फ, तो इसमें फॉर्मेशन कुछ भी नहीं हुई, बिकॉज Mg सॉलिड सीधा सीधा Mg सॉलिड ही बना है, तो देयर इज नो डिफरेंस ओवर हियर। तो इसकी कोई फॉर्मेशन नहीं होगी, एक एलिमेंट अपने आप से उधर ही उधर पहुंच गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, देयर इज नो फॉर्मेशन ओवर हियर। हम फॉर्मेशन लेंगे इसकी और इसकी। दूसरी चीज जो रिकॉल करनी है, फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या थी? फॉर्मेशन थी 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो जब आपके पास 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो आप 2 टाइम्स कर दोगे उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी को। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच एफ है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल्टा एच एफ आ रहा है हमारे पास MgCl का -106, ठीक है। और यहाँ पे जो डेल्टा एच एफ आ रहा है इसका, वो आ रहा है -642, सो -642, ठीक है। अच्छा, अब वंस अगेन जैसे मैं करवाता हूं मैं वैसे ही करवाऊंगा। आपको अगर यहां से यहां जाना है तो मैं यहां से पहले नीचे आऊंगा यहाँ पे,
एंड देन आई विल गो फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है जी। तो देखोगे तो पहला वाला एरो रिवर्स में जाना है और दूसरा वाला एरो मुझे सेम डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, वंस अगेन ये वाली चीज याद रखिएगा, आपको इसको 2 टाइम्स करना है बिकॉज ये 2 दफा फॉर्म हुआ है। सो योर डेल्टा एच शैल बी, वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स द रिवर्स ऑफ दिस, सो -2 -106, या इसको सीधा सीधा -106 को पॉजिटिव ही कर लो, सो 106 हो गया ये। एंड देन यू हैव -642 as in the direction of the arrow and you will get your answer। क्या आ रहा है ये आंसर मुर्तजा, क्या आया था आंसर, आई डोंट रिमेम्बर, आई नीड टू आल्सो चेक माय पीडीएफ। और बाकियों को समझ में आया, एनीथिंग रॉन्ग, एनी प्रॉब्लम्स, एनी कंफ्यूजन्स? ये सब चीजें क्या थी, ये पूरा सवाल एएस का था। ठीक है, -430 किलो जूल पर मोल। सो डोंट फॉरगेट योर एएस, डोंट फॉरगेट योर एएस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये हमने कर लिया अब सवाल। अब आ जाते हैं यहाँ पे, द इक्वेशन फॉर विच डेल्टा एच इज द लैटिस एनर्जी फॉर MgCl इज शोन। इसकी लैटिस एनर्जी इधर से आ रही है। use the equation, the following data and relevant data from the data booklet to calculate a value for the lattice energy of MgCl. You might find it helpful to construct an energy cycle। you might find it helpful, construct नहीं करोगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैसे करते हैं? आई विल ऑलवेज सजेस्ट पहले फॉर्मेशन की इक्वेशन लिख लो। ठीक है, तो फॉर्मेशन की इक्वेशन क्या होगी, Mg सॉलिड प्लस Cl2 गैस, दैट इज गिविंग मी MgCl। ठीक है जी, ये करना है फॉर्म मुझे, MgCl2 फॉर्म नहीं करना। ठीक है, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे Cl है तो मुझे बस इसको हाफ करना पड़ेगा, सो दैट आई नो मेरी स्टार्टिंग के चीजें क्या है। एंड मुझे डेल्टा एच लैटिस एनर्जी उन्होंने ऑलरेडी इधर दिया हुआ है, तो मुझे ये पता है कि मुझे एंड में क्या बनाना है टू गेट इट टू देयर। अच्छा जी, लेट्स मेक आवर एनर्जी साइकिल, सो समथिंग लाइक दिस, and starting off with our things Mg solid plus half Cl2। ठीक है, so over here Mg solid plus half Cl2 गैस। पहले इनकी फॉर्मेशन कर देते हैं, फॉर्मेशन जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी हमारी चीज। सो फॉर्मेशन करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा MgCl सॉलिड, और इसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी आई बिलीव हमें ऊपर दी हुई थी। ठीक है, इधर नीचे शायद हमें नहीं दी, बल्कि दी है, दोबारा से दी है, -106। ठीक है, तो दिस इज -106, या बल्कि इधर लिख लेते हैं डेल्टा एच। अच्छा, फिर हम क्या कर सकते हैं, वही प्रोसेस है, Mg सॉलिड को हम क्या कर लेंगे, हम इसको एटमाइज कर लेते हैं पहले। सो लेट्स एटमाइज दिस, Mg सॉलिड एटमाइज्ड विल बिकम Mg गैस, राइट, प्लस हाफ Cl2। व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस प्रोसेस का, एटमाइजेशन ऑफ Cl2। अच्छा, और हमें एग्जामिनर क्या करेगा, हमेशा Cl की बॉन्ड एनर्जी देगा, तो कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, हाउ डू आई कैलकुलेट दी एटमाइजेशन ऑफ Cl फ्रॉम दिस थिंग, आई विल हाफ दी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो मैं बॉन्ड एनर्जी को हाफ कर दूंगा। अच्छा अलमा, यू कैन आल्सो डू आयनाइजेशन भी पहले और फिर इसकी एटमाइजेशन करके फिर इलेक्ट्रॉनिफ्रिटी। स्टेप्स इंटरचेंजेबल है, लेकिन ये ना हो कि यू डू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिफोर आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि वो नहीं हो सकता, बिकॉज आपको इलेक्ट्रॉन पहले चाहिएगा। सो यू कैन इंटरचेंज सम ऑफ द स्टेप्स, दोज आर नो प्रॉब्लम्स। अच्छा, फिर आप लोग बोल रहे हो कि सर हम एटमाइज करते हैं तो Mg को Mg गैस ही छोड़ते हैं, Cl2 को एटमाइज कर दोगे तो ये सिर्फ Cl गैस हो जाएगा, हाफ Cl2 एटमाइज्ड विल बिकम जस्ट Cl गैस, और ये हो गई डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ Cl विच इज इक्विवेलेंट टू हाफ Cl बॉन्ड एनर्जी। फिर अल्मा ने हमें बता दिया सर आप आयनाइजेशन कर दें Mg की, जैसे मैंने बोला था Mg को नॉर्मली आप 2 दफा आयनाइजेशन करते हैं क्योंकि वो 2+ बनाता है, लेकिन इस केस में प्लस ही है तो हम एक ही दफा आयनाइजेशन करेंगे। सो लेट्स टेक द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg, सो Mg प्लस गैस प्लस E माइनस प्लस Cl गैस,
उसके बाद क्या करूं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये जो है वो नेगेटिव चेंज आ रहा है, तो मुझे इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। सो इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, देन लेट्स टेक दिस डाउनवर्ड, दिस इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, बॉर्न नेबर साइकिल वाले क्वेश्चन ना थोड़ी देर लगाते हैं अगर आप पूरा पूरा तमीज से बनाने जा रहे हो। सो दिस शैल बी Mg प्लस गैस, और E माइनस और Cl एड अप हो जाएंगे तो वो बन जाएगा Cl माइनस गैस, एंड देन योर फाइनल स्टेप दैट इज टेक इट डाउन, दैट इज द लैटिस एनर्जी। ठीक हो गया। सो डाउन ओवर हियर एंड यू हैव फॉर्म्ड योर डेल्टा H लैटिस। ठीक, एंड हमें निकालना क्या था, इसमें निकालना क्या है, लैटिस एनर्जी ही निकालनी है। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। सो लेट्स डू, फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन इज -106। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू ऑल ऑफ दिस खिचड़ी, एटमाइजेशन ऑफ Mg +147, देन एटमाइजेशन ऑफ Cl 242 का आधा। उसके बाद क्या है हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम +147, नहीं ये लिखिए 736, and then you have got the first electron affinity of your thing, and वो क्या आ जाएगा -349, and then finally that is आखिर में आपके पास डेल्टा H लैटिस एनर्जी। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग बुरी हो रही है, when you solve this thing, मैं इसको प्रॉपर कर दूंगा राइटिंग को। so your final thing will come out to be a -761 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एंड वंस अगेन कंफर्म हो जाएगा जब भी माइनस में आएगा आंसर तो आपने कुछ गलती नहीं की है। सो इट शैल बी -761 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आई होप देयर आर नो प्रॉब्लम्स, हमने एक और प्रैक्टिस कर ली है। अच्छा, सजेस्ट हाउ दी लैटिस एनर्जी, मुर्तजा और दुआ के अलावा, दोनों के अलावा आंसर्स देंगे क्योंकि दोनों के आंसर सही हैं, उन्होंने मुझे भेजा हुआ है। सजेस्ट हाउ द लैटिस एनर्जीज ऑफ MgCl2 and NaCl will compare to that of MgCl, explain your answers। सो MgCl2 और MgCl कैसे कंपेयर करेंगे, और NaCl और MgCl कैसे कंपेयर करेंगे। चार्ज एंड रेडियस बिल्कुल सही है दानियल। तो अब हम इनके चार्जेस को देख लेते हैं और रेडियस को देख लेते हैं। Mg का चार्ज यहाँ पे क्या है 2+, क्लोरीन का चार्ज -1, इधर प्लस माइनस, तो फिर यहाँ पे चार्ज से ही हमें वाजे हो गई बात, हमें रेडियस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि MgCl2 की ज्यादा बड़ी होगी बिकॉज इट हैज अ ग्रेटर चार्ज। सो बी लैटिस एनर्जी of MgCl2 is higher as Mg in it has 2+ charge while only +1 charge in MgCl। ठीक है, यू कैन राइट द इंग्लिश जैसे भी, बस ये बात क्लियर कर देना कि एक में Mg2+, एक में +1 है। ठीक है, दूसरा वाला NaCl MgCl, इनको कैसे कंपेयर करें, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, दोनों में सेम चार्जेस। सो वी विल कंपेयर रेडियाई, रेडियस के हिसाब से फिर सोडियम का रेडियस बड़ा होगा या मैग्नीशियम का, विच शुड हैव द बिगर रेडियस, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रेडियस बड़ा होगा। ठीक है, मैग्नीशियम का रेडियस बड़ा होगा, मैग्नीशियम का रेडियस बड़ा होगा। एक सेकेंड, मैंने पीरियोडिक टेबल डाला था या नहीं, नहीं डाला, रुको फिर मुझे पीरियोडिक टेबल डालना पड़ेगा इधर। खैर यू शुड नो दिस पीरियड वेरी वेल। एक सेकेंड दो, आई एम गेटिंग यू द पीरियोडिक टेबल जल्दी से। यूजर्स, एक तो आई जस्ट स्विच्ड माय HDD टू SSD ना, तो सारी जो इंस्टॉलेशन है वगैरह वो सब चली गई है यहाँ से।
उसकी अलग ही ड्राइव बन गई है, सब चीज़ें इधर उधर हुई हैं। 85 and I don't get enough time to prepare before class. Windows Shift S. Okay, here you go. तो याद रखना क्या चीज, पीरियोडिक टेबल इज योर बेस्ट फ्रेंड। सोडियम एंड मैग्नीशियम आर इन द सेम पीरियड, और हमने क्या बात करी थी, अक्रॉस द पीरियड एएस में क्या था, द रेडियस डिक्रीजेस। अभी हमने थोड़े दिनों पहले भी देखा था when you were describing some of the trends. So across the period, the radius decreases. क्यों? Because nuclear charge increases, shielding remains constant, therefore valence shell experiences a greater force, therefore atomic radius decreases. So Mg का atomic radius छोटा है सोडियम से, ठीक? So let's just write this over here ही, कि इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, तो उस हिसाब से क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप था, जिसका रेडियस छोटा उसकी लैटिस एनर्जी बड़ी। सो दी लैटिस एनर्जी ऑफ MgCl is higher as Mg has a smaller radius than Na। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, इसमें शायद हो सकता है ज्यादा अप्रोप्रिएट यही हो कि आप उनके आयंस को रेफर करो, क्योंकि हम सिर्फ Mg और Na की बात नहीं कर रहे, हम Mg प्लस एंड प्लस, तो दैट इज मच मोर बेटर। लेकिन आई एम सपोजिंग अगर कोई Mg और Na लिख के आ गया तो कोई गलत बात उसमें भी नहीं होगी। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? सबको समझ में आया कि Mg और Na और पीरियोडिक टेबल बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? कुछ याद नहीं आ रहा हो, ट्रेंड नहीं पता चल रहा हो, पीरियोडिक टेबल दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल में सब कुछ है, सब चीजें इसमें होती है। अच्छा, एनी प्रॉब्लम्स? आगे चले।